जिस वक्त यीशु मसीह इस जगत में था तो उसने बहुत सा बीमार व्यक्तियों को चंगाई दिया है, अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने दिया, लंगड़ों को चलने दिया है और कोड़ी बीमारी से लोगों को चंगा किया है। जो लकवे मार करके पड़े थे उन लोगों को चंगाई दिया। मिर्गी जैसे बीमारी है बाइबल में लिखा हुआ, चंगाई यीशु मसीह ने दिया है। और मरे हुए लोगों को यीशु ने कई बार जिलाया है। आंधी और तूफान और इस तरह का जो प्राकृतिक डिसास्टर्स जब हुआ तो यीशु ने उसको डांट के उसको ख़त्म किया है। इस तरह का प्रकृति के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, शैतानों के ऊपर यीशु मसीह का बहुत बड़ा सामर्थ्य को उसने दिखाया है। कई बार बाइबल में देखता है यीशु मसीह को देखते ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए लोगों को शरीर से निकल के जाता था। इसलिए यीशु मसीह का द्वारा इतना बड़ा चमत्कार और चिन्ह उन दिनों में जिस वक्त यीशु मसीह धरती पर था हुआ है, इसलिए उनका नाम बहुत फेमस हो गया उस समय। और उसी समय पर एक अंधे भिखारी का दृष्टिदान को रिकॉर्ड करके बाइबल में रखा हुआ है। उन दिनों में ये चंगाई उस देश में हुआ था। लूका 18 उसका 35 से, ऐसा हुआ कि जब वह यरीहो पहुंचने पर था तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। जेरूसलेम के पास एक जगह है यरीहो। अभी तो हमारे पास गाड़ी है, फ्लाइट्स है, सब कुछ है, ट्रेन है, ऑटो रिक्शा है, कार है, सब कुछ है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जहाँ भी जाना है पैदल चल के जाना है। इसलिए एक जगह से दूसरा जगह वो लोग पैदल ही चलता था। इसलिए यीशु मसीह का सेवकाई भी आज जो ग्लोबल जो है इंटरनेशनल लेवल में ऐसे करके नहीं, तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस में उसका सेवकाई हुआ है। उस जगह में एक जगह है यरीहो। वो यरीहो शहर में प्रवेश करने का समय था, मतलब यरीहो का जस्ट एंट्री उसका गेट के पास पहुंच गया है। तो वहाँ पर आप जानता है शहर में सब घुसेगा, काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पर। हो सकता है इसलिए ये अंधा भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसको वहाँ पर लोग ज़्यादा मिलने से उनको कलेक्शन ज़्यादा मिल जाएगा। ये व्यक्ति अंधा था और दूसरा भिखारी भी था। भिखारी मतलब सबसे खराब अवस्था है जीवन का भिखारी का। तो उसके साथ साथ अंधा भी है, अंधा भिखारी है। वो भीख मांग रहा था। तो इसका 36 में लिखा हुआ है, भीड़ के चलने का शब्द सुनकर वह पूछने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। तो ये अंधा भिखारी बैठ कर के भीख मांगने के समय आंख उनको नहीं चलता है, लेकिन वो आवाज़ सुन रहा था लोगों का चलने का और भीड़ भाड़ का। जो एक आवाज़ उन्होंने, क्योंकि अंधे लोगों का आंख नहीं चलने के कारण उनका कान बहुत शार्प रहता है, वो आवाज़ के द्वारा सब चीज़ पहचानता है। वो तुरंत उसी से पहचान लिया है कि लोग इधर से बहुत ज़्यादा लोग गुजर रहा है। तो उसने किसी से पूछा है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग एक साथ में चलते हुए उनको आवाज़ को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, ये इधर क्या हो रहा है। उस समय 37 में बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। किसी ने उसको जवाब दिया, हो सकता है उसके साथ में बैठा हुआ दूसरा भिखारी होगा जिसका अंधापन नहीं है, वो व्यक्ति हो सकता है। उसने बोला कि ये यीशु नासरी है। तो यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी का मतलब क्या है? यीशु नासरी मतलब यीशु मसीह नसरत करके एक जगह है गलील में, एक विलेज है, वहाँ पर यीशु रहता था। इसलिए जैसे आप अपने जगह के द्वारा भी कई जगह आपके नाम को पुकारा जाता होगा, उसी तरह यीशु नासरत में रहने वाला वही बोल रहा है कि वो उसी नाम से उस समय फेमस था। 38 को हम देखेंगे, उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। इसमें हम देख रहा है
कि वो व्यक्ति तुरंत यीशु नाज़री है ऐसे सुनने के समय तुरंत उसने पुकारना शुरू कर दिया, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसका मतलब इस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में कुछ जानकारी था पहले से, कि उन्होंने सुना कहीं से कि यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, वो नासरत में रहता है, उनके द्वारा बहुत सा चिन्ह और चमत्कार अद्भुत और चंगाई होते हैं, ऐसे करके उन्होंने सुना है। और इस कारण उसने तुरंत पुकारा है यीशु मसीह का नाम को लेने से, और यीशु का द्वारा मुझे चंगाई मिल सकता है, वो चंगाई करने के योग्य है। इसलिए उसका फेथ उसका अंदर में एक तरह से लोगों को सुनने के कारण उसका एक विश्वास पहले से जगा हुआ था। शायद हो सकता उन्होंने मन में सोचा होगा कि कहीं ना कहीं भी एक दिन ये यीशु को मिलेगा तो मुझे उससे चंगाई को पाना है। इसलिए उसने जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला है कि यीशु नासरी जा रहा है, तुरंत उसने इसलिए चिल्ला करके पुकारना शुरू किया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो यहाँ पर उसने पुकार करके कहा तो क्या हुआ, 39 में लिखा हुआ है, वे जो मार्ग पर आगे आगे चल रहे थे उसे डांट कर चुप रहने को कह रहे थे, परंतु वह और भी अधिक चिल्लाता रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए ये ऐसे पुकार के चिल्लाने शुरू किया तो उनके पास में जितने लोग था वो सब उनको बोला कि उनको डांटना शुरू कर दिया, है कि चुप रहो, चिल्लाओ मत, ऐसा करके। लेकिन उससे क्या ये चुप रहा? नहीं चुप रहा है। यहाँ लिखा हुआ है वो और भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब आप प्रभु के पास जाने के समय आपको रोकने के लिए इस रीति से कई बातें उड़ के आपके सामने आ सकता है, आपको चंगाइयों को रोकने के लिए या फिर आपका आत्मिक आशीषों को रोकने के लिए बहुत सा बाधाएं आएंगे और बोलेंगे कि चुप रहो, बंद करो ये सब, ऐसा करके आपको डिस्करेज करने के लिए कोशिश करेगा। एक्चुअली यीशु के पास जाने के समय शैतान लोगों के द्वारा कार्य करता है कि आपको चंगाई को रोकने के लिए, इस व्यक्ति को दबाने के लिए, इसका चंगाई को इससे दूर करने के लिए शैतानी ताकत ये सोच रहा था कि इस व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगाई ना मिले, यीशु का और से चंगाई इसको ना मिले। हम नहीं देखते हैं, हम तो शरीर का बातों को ही समझता है, लेकिन वातावरण में डिमोनिक फोर्सेस होता है, वो आपको बीमार रखने के लिए चाहता है। बाइबल में शैतान के विषय में जो बोलता है, शैतान आपको बीमार रखने के लिए चाहता है, वो आपका विनाश को चाहता है, आपका परिवार बर्बाद होने के लिए चाहता है, आपका फैमिली डिस्ट्रॉय होने के लिए चाहता है, आपका आर्थिक, आपका शारीरिक, मानसिक बातों को ऊपर डिस्ट्रॉय करने के लिए वो चाहता है। वो चाहता है कि इसलिए यीशु के पास कोई ना जाए। यीशु के पास जाने से चंगाई मिलेगा, यीशु के पास जाने से परिवार का बंधन टूट जाएगा, यीशु के पास जाने से भविष्य के लिए जो संकट है वो यीशु ने दूर करेगा। और कोई दुष्टात्मा भी है तो यीशु उस व्यक्ति को या उस परिवार को छुड़ाएगा। ये शैतान जानते हैं। इसलिए शैतान जैसे ही आप यीशु का नाम लेने के लिए शुरू करता है, जैसे ही आप यीशु के पास जाने के लिए शुरू करता है, कई तरह का डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने लेके आएगा, आपका प्रार्थना को रोकने के लिए, आपका विश्वास को कमज़ोर करने के लिए, आप प्रभु को बसने में बैठने से आपको हटाने के लिए। ये सारा बाधाएं शैतान लेके आता है। वो शैतान डायरेक्टली उड़ के स्पिरिट के रूप में आपके पास नहीं आता है, परंतु वो किसी व्यक्ति के द्वारा, आपका दोस्त के द्वारा हो सकता, आपका
रिश्तेदारों के द्वारा या फैमिली के अंदर में या अलग कुछ बात होगा, उसके कारण आप परमेश्वर का और जो आपका कंसंट्रेशन है, जो फेथ है, उसको गिराने के लिए कोशिश करेगा। और इसलिए वो कोशिश करता है आप जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहे। यदि आप बीमार है तो बीमार में ही आप रहे, यदि आप आर्थिक समस्या में है तो वैसे ही आप कष्ट को झेले, या आपका परिवार के अंदर में कई तरह का प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, अशांति है, शांति का माहौल है, तो शैतान उससे आनंद लेता है। जब एक परिवार डिस्ट्रॉय होता है तो शैतान ताली बजाता है, उसको बड़ी आनंद लगता है। आप मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपके पास में भयानक बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, इस तरह की बीमारी, और किडनी या और बड़े बड़े डिजीज़ आज जो होते हैं, ऐसे कोई बीमारी आपके शरीर में आता है तो उससे शैतान बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो चाहता है, वो देखने चाहता है कि आप तड़पे बीमारी के द्वारा, आपका शरीर के वेदनाओं से आप दर्द से पुकारे हरदम, और इस कारण आप परमेश्वर को श्राप दे। हमने कई बार, कितना बार हमने श्राप दिया है सृजनहार को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमने श्राप दिया है कई बार, क्योंकि हमने जब हमारे जीवन में कष्ट होता है, बीमारियां आते हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम सीधे सीधे परमेश्वर के विरुद्ध बोलना शुरू कर देता है, परमेश्वर के विरुद्ध हम लड़ना शुरू करता है, और परमेश्वर से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों मेरे जीवन में हुआ है। एक्चुअली परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं भेजा है, उसने किसी को कष्ट नहीं भेजता है, वो चंगाई को देता है, वो चंगा करने वाला प्रभु है। आपका खुशी और आनंद वो केवल चाहता है। यदि आपका जीवन में आज किसी भी तरह का बीमारी हो, टेंशन हो, आपका पारिवारिक पर्सनल क्लेश में, फैमिली प्रॉब्लम्स में आप पड़े हो, ज़िंदगी के तनाव में पड़े हो, तो आप इस बात को आज अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है, इसलिए यीशु को आपके पास भेजा है इस धरती पर। यीशु मसीह धरती पर क्यों आया? क्यों वो आत्मा परमेश्वर मनुष्य बन कर के आया? क्योंकि मानव जाति को उद्धार और चंगाई देने के लिए यीशु धरती पर इसलिए आया है कि मनुष्य को आशीष देने के लिए। वो स्वयं जानते हैं आपका क्लेश को और पीड़ा को, क्योंकि वो शरीर में होकर के आने के कारण, शरीर में जो हम आज सहते हैं उन तकलीफ़ों को यीशु मसीह को अच्छी तरह उसको मालूम है, क्योंकि वो स्वयं शरीर में होकर के आया है। वो स्वयं मनुष्य के शरीर को धारण करने के कारण आप जब बोलेगा मेरे को सिर दर्द है, तो यीशु मसीह को मालूम है। आप बोलेगा मुझे भूख लगता है प्रभु जी, तो बाइबल में लिखा हुआ यीशु भूखा था एक समय। आप बोलेगा मेरा शरीर में घाव है, मेरे शरीर में कैंसर है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, तो यीशु मसीह बाइबल में लिखा हुआ उसने खोड़े खाया है, उसके शरीर को बेधा गया है हमारे मुक्ति और उद्धार के लिए। और आप बोलेगा मेरे को सब लोग तिरस्कार कर दिया है, मेरे परिवार के लोग मुझे तिरस्कार कर दिया, मेरे दोस्त मित्र मुझे बाहर कर दिया, मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स था मुझे बाहर कर दिया है, और इस तरह का कई ऐसे चीज़ आपको होगा, लोगों ने नेग्लेक्ट किया है आपको, इस कारण आपका जीवन में बहुत बड़ा दुख है, तकलीफ है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है। ये सारा चीज़ जब आपके जीवन में होता है तो आप समझ लीजिएगा यीशु मसीह ये सारे आपके वेदनाओं को जानते हैं, क्योंकि यीशु के पिक्चर को आपने देखा होगा। यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया है, उसके सारे शरीर को उसने आपके लिए तोड़ा गया है, उसने वेदनाओं को सहा, उसका अपने मित्र लोग उसको धोखा दिया है, उसको पकड़वा दिया है झूठ बोल बोल करके, और उसको आखिरी में क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो आपका तिरस्कार, आपको लोगों ने जो निगलेक्ट किया, आपका फैमिली का दर्द, आपका पारिवारिक तकलीफ, आपका मानसिक मेंटल टेंशन यीशु मसीह जानते हैं। आपका शरीर में वेदना है घाव के कारण,
या किसी अंदरूनी अंग में आपको तकलीफ है, तो बोलने के पहले ही यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि ऐसा पीड़ा से यीशु मसीह शारीरिक रूप से होकर के गया है। उसने अपने शरीर में ये वेदनाओं को सह लिया है, इसलिए आपका शरीर का वेदना यीशु जानते हैं। जिस वक्त आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, मेरे शरीर में ऐसा बीमारी है, डॉक्टर भी मुझे जवाब दे दिया है, कोई मेडिसिन मुझे इफेक्ट नहीं करता है, मेरे दिन अभी बाकी नहीं रह गया प्रभु। ऐसा जब आप बोलेगा तो यीशु मसीह जिसने अपने शरीर में आपके लिए वेदनाओं को सहा है, आपके शरीर का वेदनाओं को वो जानेंगे, उसको मालूम है। इसलिए आप जिस वक्त प्रेयर करते हैं वो सुनेगा और आपको तुरंत चंगाई दे देगा। हालेलुया। इसलिए इस चंगाई जब आपको मिलेगा तो वो चंगाई के कारण आप आशीषित होगा, आपका वेदना से आप बाहर निकलेगा, आप प्रभु का महिमा करेंगे। ये शैतान देखना नहीं चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, पाप, बीमारी, श्राप, मृत्यु शैतान के द्वारा आया है, परमेश्वर के द्वारा नहीं आया है। आज हमारे जीवन में पाप है, श्राप भी है, बीमारियां है, मृत्यु है। ये सारे चीज शैतान के काम के कारण आया है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा इस 4 चीज के अंदर में आपको बांध कर रखे। किस 4 चीज? एक पाप मतलब कोई भी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक पाप हो सकता है। शराब के बंधन, व्यभिचार, झूठ बोलना, अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का पाप, अश्लीलताएं और अन्य पाप, जादू टोना, इस तरह का जो पाप होता है, जो परमेश्वर को छोड़ करके अंधकार में चलना, और जो मानसिक पाप, किसी को नफरत करना, किसी से गुस्सा, बदला लेने का भावना, ईर्ष्या, क्षमा नहीं करने का भावना, ये सब मानसिक सीन है, मानसिक प्रॉब्लम्स है, मानसिक पाप है। हमारे अंदर गुस्सा है, किसी के प्रति हम बदला लेने के लिए चाहता है, हम नहीं क्षमा करने के लिए चाह रहा है। काफ़ी साल से हम किसी से क्षमा नहीं किया है। काफ़ी साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था, एक लड़का मेरे पास आया, किसी ने मेरे पास भेजा था कि इसको ले चलिए, आप अपने साथ में रखिए। और वो बोला कि मैं प्रभु यीशु के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, मेरे पास प्रभु के लिए बहुत बड़ा बोझ है। मैं बोला कि ठीक है, आप रहिए, बात करते हैं। उसके बाद मैं पूछा तो पता चला कि वो अपने पिताजी से लड़ाई करके निकला है घर से। मैंने उनको बोला कि क्यों निकला है? बोला कि हम पिताजी से हम अपने हिस्सा को मांगा है, परंतु पिताजी अपने हिस्सा मुझे नहीं दे रहा है। और उसने बोला कि एक कागज़ में लिख करके इसके पॉकेट में डाल दिया, यही तेरा हिस्सा है, चले जाओ, ऐसे करके उसने भगा दिया घर से। उसी दिन से उसने बोला कि मेरे पिताजी से मुझे बहुत बड़ा नफरत है, मुझे कुछ करके दिखाना है पिताजी के सामने, इसलिए मैंने आपके पास आया है। मुझे यीशु से बहुत बड़ा प्रेम है, मैं उसके लिए जीऊँगा। मैंने बोला कि बाबू सुनो, ऐसी बात है कि आप यीशु मसीह का सेवा तभी कर सकता है कि आप अपने पिताजी को क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा जो है ये परमेश्वरत्व का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप अपने पिताजी को क्षमा नहीं कर सकता है, तब तक आप परमेश्वर का पास नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको सबसे प्रथम आपके पिताजी को जा कर के क्षमा करना है और उससे मेल मिलाप होना है, तब जा कर के आप प्रभु के पीछे कर सकता है। इसी रीति से ये मानसिक पाप है, एक रिवेंज है। उस तरह का रिवेंज या नहीं क्षमा करने का, इस तरह का भावना जो है मानसिक पापों में आता है। इसके अंदर से भी प्रभु आपको छुड़ाएंगे आज रात में। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, आपने किसी से क्षमा करने के लिए अभी बाकी है, किसी से आपका बहुत बड़ा गुस्सा है आपका जीवन में,
आप उस व्यक्ति को बारे में सोचते हैं कि मैं उसको बदला दूंगा, आज नहीं तो कल उसको करके दिखाऊंगा, मैं उसको ज़िंदगी में कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है, मैं कभी उसके साथ में नहीं रहूँगा। ऐसा करके यदि कोई व्यक्ति मेरे को सुन रहा है तो आज रात आपका जीवन में परिवर्तन आने दीजिए। आज रात उस व्यक्ति को आप प्रभु यीशु मसीह का नाम से क्षमा कीजिए और आज उससे मेल मिलाप कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन में छुटकारा मिलेगा। आपका जीवन का मानसिक प्रॉब्लम, आपको जो सिन जो है आपसे दूर हो जाएगा, तो शांति प्राप्त करेंगे। तो आज रात में हम इस विषय में देख रहा है कि शैतान आपका खुशी, आपका चंगाई, आपका अनुग्रह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, नहीं देखने के लिए चाहता है। इसलिए किसी न किसी रास्ता से प्रभु यीशु मसीह के पास आप जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो वो रोक डालने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया है, ये अंधा व्यक्ति को दबा रहा था कि उसका नाम को ना पुकारो। तो अंधा व्यक्ति ने क्या किया, वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। उसने और जोर से पुकारा है। यही आज रात आपको करना है। आपका अंदर में शैतान भी आपका अंदर का विश्वास को डाउन करने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहा क्यों ना हो, कि आप उसको क्रॉस कर दीजिए आज रात में। और आपके मन में जो नेगेटिविटी आते हैं उसको डांटिए और बोलिए कि मुझे यीशु से मिलना है और मैं परेशान हूँ अपने जीवन में, मुझे आज रात में चंगाई की आवश्यकता है। हट जाओ शैतान और मुझसे दूर हो जाओ, ये बोलिए। वो सबसे प्रथम कदम है कि आप यीशु से चंगाई पाने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे उसने क्या कर दिया। तब यीशु ने टहक कर आज्ञा दी कि वह उसके पास लाया जाए, और जब वह पास आया तो उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। 42 में यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह उसी क्षण देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पीछे चल पड़ा। जब सब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। देखिए, जिस वक्त उसने जो दबाव को क्रॉस किया है, जिस दबाव उसको ऊपर में आया, वो हो सकता कोई पर्सन हो सकता है, तो अपने ही अंदर में सोच विचारों में ये प्रेशर आ सकता है कि यीशु के वचनों में विश्वास नहीं करना है, यीशु के वचनों के पास नहीं ध्यान लगाना है, अरे कुछ नहीं हो सकता है, हमको कोई चंगाई नहीं मिल सकता है, हटो चलो इसको ऑफ कर देते हैं। आप मीडिया से देखने के समय इसको सुनेंगे नहीं। इस तरह के कई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस, या कोई आपका दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, आपको इससे डिस्ट्रैक्ट करेगा। ये चैनल में आज आप सुनने के समय प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपका चंगाई का काम अभी चल रहा है। आप पेशेंट के साथ में जब बैठेगा और सुनेगा और परमेश्वर की और अपने विश्वास को आगे रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, जो चंगाई इस वचन में बोला हुआ वो आपका हो जाएगा आज रात में। ऐसे तो एक कहावत हमारे बीच में बोलता है, क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि आपको चंगाई मिलने के लिए आप स्वयं उसके लिए प्रयत्न करना ज़रूरी है। आप बीमार हो जाने से आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को फ़ोन करके बोल देते आके देख लीजिए मुझे और अपने पास ले जाइए और हमको चिकित्सा दे दीजिए, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के क्लिनिक में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, समय निकाल करके, और उसका पर्ची काटना पड़ेगा, और सारा इलाज जो भी बोलेगा उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा, तब जा करके आपको हीलिंग मिलता है। या फिर किसी भी बात है, आप स्वयं उसके लिए जाना पड़ता है आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वैसे ही होता है आप परमेश्वर से भी कुछ चंगाई को पाने के लिए।
आशीषों को पाने के लिए। लोग बोलते हैं कि अरे ईश्वर जानता है तो हमको दे दे, ऐसे आने दे, हम तो इधर ही हैं, क्या वो हमको नहीं दे सकता, नहीं सुन सकता? यस, वो आपको सुनता है और देखता है। फिर भी वो चाहता है कि आप उसके पास जाएं और उससे पूछें। यही यहाँ पर देख रहा है। यीशु मसीह ने उसका आवाज़ सुनते हुए यीशु मसीह ने बोला कि उसको मेरे पास लेके आओ। ये कब यीशु ने बोला है? उसको उसके आसपास के लोग बोला कि चुप रहो, कुछ नहीं बोलना है, बंद करो अपने आवाज़ को, चिल्लाओ मत। ऐसे बोलने के समय उसने उसको क्रॉस किया है। फर्स्ट काम वही है, आपको दिमाग को जो विश्वास से बाहर भटकाने के लिए जो आपको दबाव दे रहा है उसको पहले आप क्रॉस करना है। वही है चंगाई का पहला कदम। उसने वहाँ पर क्रॉस किया है, उसने ब्रेकआउट किया है, इसको ऊपर से वो कूद गया। ये चंगाई का फर्स्ट स्टेप है। तब जा कर के यीशु ने इसका आवाज़ को सुना है। ये आपको भी करना है। कई लोग ऐसे ही प्रार्थना निवेदन लिखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रार्थना निवेदन जरूर आप लिखिए, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आप प्रे फॉर माई फादर, प्रे फॉर माई मदर ऐसे करके लिखने से काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्रे फॉर योर मदर, यू हैव टू प्रे फॉर योर फादर। आपको स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। हम केवल एक मीडिएटर हैं, हम नहीं कर सकते आपका काम। आज ठीक है, मेरा काम है, वो तो हम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आपके सामने वही कर रहा है। बहुत मुश्किल से हम इस सेवकाई को करता है आपके पास वचन भेजने के लिए। हमें कोई कुछ नहीं देता है कि इतना पैसा तुमको दे देंगे तो इसको काम कर देना। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता है, वॉलंटरली इसके सेवकाई को करता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम अपने काम कर रहे हैं, आपको अपने काम करना ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ कि इसको ब्रेकआउट करना है। आपका चंगाई यदि आपको चाहिए, आपका जीवन का समस्या से आपको छुटकारा चाहिए, अविश्वास के पास आपको ले जाने वाला हर एक डिस्ट्रैक्शंस को, वो मानसिक लेवल में आए, फिजिकल लेवल में आए, आप उसको तोड़ डालें। तब जा कर के आपका हीलिंग का, चंगाई का पहले कदम को आप रखता है। उसके बाद जो होता है चंगाई का नेक्स्ट स्टेप्स होता है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को अपने पास लेके आने के लिए बोला। तब लोगों ने यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लेके आया। यीशु ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? ये एक राइट क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने देख रहा था ये एक भिखारी है, हो सकता है उसका कुछ पैसा का ज़रूरत है। वो ऐसे बोल सकता है, मेरे को एक घर बना के दे दीजिए, मेरे बेटी का शादी है उसके लिए पैसा दे दीजिए, या कुछ मुझे मदद कीजिए, कुछ भी बात हो सकती है। इसलिए यीशु मसीह को क्लैरिफाई करना था कि आपको रियल में क्या चाहिए। ये राइट क्वेश्चन है। तो आज रात में आपसे भी परमेश्वर पूछ रहा है, यीशु मसीह मेरे इस वचन के द्वारा, कि आपको क्या ज़रूरत है आज रात में, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। उसने क्लियरली उसका आवश्यकता को पेश कर दिया है। उसने बोला कि हे प्रभु, मुझे देखना है। उसने कहा, मैं देखने लगूं। तो यीशु का क्वेश्चन बहुत क्लियर था। यीशु के लिए उस भिखारी का आंसर भी बहुत क्लियर था। उसने बोला है कि मुझे देखना है प्रभु। ये क्लियर आंसर उसने दिया। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह उस क्षण देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। कितना सिंपली उसने चंगाई को दे रहा है। ऐसा ही सिंपल वे में यीशु मसीह आज रात आपके शरीर को भी चंगाई दे सकता है। क्या उसने कोई प्रयास वहाँ पर कर रहा है? यीशु मसीह ने कोई कसरत वहाँ पर कर रहा है? बैठ कर के बहुत देर कुछ कर रहा है? कुछ नहीं। यीशु ने बोला, देखने लग,
वो देखने लग गया है। दैट इज़ गॉड। ये परमेश्वर का सिवा कोई नहीं कर सकता है। यीशु मसीह बोला है देखने लग, तब उसका आंखें खुल गया है, वो देखने लगा। वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज जीवित है। वो आज आपके जीवन में भी यही करने के लिए जा रहा है। विश्वास कीजिए। ये जैसे पुकारा है आज रात में, आप भी पुकारे, हे यीशु मुझ पर दया करें, हे यीशु मेरे परिवार के ऊपर दया करें, हे यीशु मेरे बीमारियों के ऊपर दया करें। जब आप इस रीति से यीशु से दया के लिए पुकारेंगे तो यीशु मसीह निश्चय आपका आवाज़ को सुनेंगे। आज मीडिया के द्वारा आप मेरी आवाज़ सुनने के समय प्रभु का वचन में ही लिखा हुआ है, उसका पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे और इस वचनों को सुनने के समय आप प्रभु का आवाज़ को इसी वक्त सुन रहा है। यदि मेरे सामने बैठने के समय दिल से ऐसे अभी पुकारा है कि प्रभु मुझ पर दया करे, तो निश्चय आपका आवाज़ अभी अभी यीशु मसीह ने सुन लिया है। उस बीमारी के लिए आप ऐसा चिल्लाएं आज रात में मन में और पुकारे, यीशु मुझ पर दया करे, प्रभु मुझ पर दया करे। अपने आवश्यकताओं को एकदम क्लियरली उससे मांगिएगा इस वचनों को सुनने के समय। तो इससे क्या होता है, जब आपको ये चंगाई मिल जाते हैं तो आपको पता चलेगा मैंने यीशु से प्रार्थना किया था और मेरे जीवन में पूरा हो गया। इस कारण क्या होता है, प्रभु का महिमा हो जाता है। देखिए यही चीज़ हुआ है, जब उसने देखने लगा तो उसने परमेश्वर की महिमा किया है और यीशु के पीछे चला। तो परमेश्वर की महिमा तभी होता है, आप मांगना है ताकि आपको चंगाई प्रभु देने के समय आपको पता चले कि मैंने मांगा था इसलिए प्रभु हमको दिया है। तो उससे क्या होगा, आपको प्रभु को महिमा करने के लिए अवसर होगा। क्यों आप प्रभु को महिमा करने की ज़रूरत है, इसके नीचे और भी लिखा हुआ है, जब सब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। अर्थात जब इस व्यक्ति इस चंगाई को देख करके परमेश्वर का महिमा करने के लिए शुरू किया है, तो चारों तरफ जो लोग था सब लोग इस आदमी को, इस अंधा व्यक्ति को देखना शुरू कर दिया और सब लोग परमेश्वर का महिमा किया है। इसलिए आज रात इस वचनों को देखने का और सुनने के समय आपके जीवन में जो चंगाई होगा उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह का महिमा यीशु मसीह चाहता है। इसलिए आपको केवल चंगाई करके भेजना नहीं, आपके चंगाई के द्वारा परमेश्वर का महिमा भी होना ज़रूरी है। इसलिए आज रात में हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। इस समय आपके अंदर में बहुत सा पॉइंट्स को इस वचनों के द्वारा आपने प्राप्त किया है। आज रात में इतना ही प्रोसेसिंग आपको भी करना। इस वचन को सुनने के समय आप इस वचन के अंदर बोले हुए यीशु के और आपके नजर आए। मैं नहीं चंगा करने वाला हूँ, परंतु यीशु मसीह के अंदर आपका जो विश्वास है इस वचनों के द्वारा, उसके द्वारा आपको चंगाई मिलेगा। और दूसरा बात, मेरा फिर क्या रोल है इसको भी समझना है। प्रभु मुझ पर दया करें ऐसे करके जब चिल्लाया तो लोगों ने दबा दिया। उस समय यीशु ने सुना तो यीशु ने कुछ लोगों से बोला कि उससे मेरे पास लेके आओ। वो लोग हैं हम। मेरे काम है आपको परमेश्वर के पास, यीशु के पास लेके चलना। यही काम हम करते हैं, हमको और कोई रोल नहीं है। विश्वास उस अंधा ने किया, पुकारा उस अंधा ने, क्वेश्चन भी यीशु मसीह ने उसी से पूछा है, आंसर भी उसने दिया, मुझे यही चंगाई चाहिए। चंगाई प्रभु उसी को दे रहा है, विश्वास उसी ने किया है, प्रार्थना उसी ने किया है, वादा को उसी ने तोड़ा है, सब कुछ वो व्यक्ति किया है। उसके प्रयत्न और विश्वास और प्रार्थना चिल्लाना के कारण यीशु अट्रैक्टेड हो गया। आज रात में भी आपके प्रार्थना के कारण, आपके विश्वास के कारण
यीशु आपकी ओर अट्रैक्टेड होगा, ना कि हम प्रार्थना करने से। ऐसे नहीं सोचना है कि हम मीडिएटर हैं। यीशु का प्रभाव को आपके जीवन में लाने के लिए हम मीडिएटर जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कभी सोचना है कि मेरा केवल प्रार्थना से आपको चंगाई मिलेगा और आप अपने हृदय को यहाँ वहाँ कहीं भी विचलित रख सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको विश्वास करना है, तब चंगाई मिलेगा। किस पर? इस प्रोग्राम में नहीं, मुझ पर नहीं, यीशु मसीह पर, जो चंगाई दिया है, जिसने, जो प्रभु युगान युग रहता है और आज भी जीवित है, मर गया क्रूस पर परंतु तीसरा दिन जी उठा, आज दुनिया में रहता है और वो फिर से आने वाला है। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है, अनेक लोगों को चंगाई देता है। तो आज वो अवसर है, आपका जीवन के शहर, आपका जीवन का शहर का फाटक के पास यीशु पहुंच गया है। आज रात में आप उसका आवाज़ को सुन रहा है, उसको चलने का शब्द सुन रहा है। अभी आप हो सकता है फिजिकली आप अंधा नहीं हो, परंतु स्पिरिचुअली आप अंधा हो सकता है। आत्मिक रीति में अंधापन होता है। ये व्यक्ति का तो भौतिक अंधापन है। आत्मिक अंधापन का मतलब क्या है? हम पाप में रहना, परमेश्वर से दूर अपने जीवन को चलाना, ये आत्मिक अंधापन है। आज आप बहुत बड़े पाप के बंधन में क्यों ना हो, शराब के बंधन या नशीले पदार्थ के बंधन, व्यभिचार के बंधन, अश्लील चित्रों को देखने के बंधन और अश्लीलता बोलने के बंधन, अनर्थ रिश्ताओं को रखने के बंधन, अपने पत्नी से प्यार करने के बगैर हम दूसरे के और आशा लगाया हुआ है, या पवित्रता विवाह जीवन में नहीं है, या हम धोखे किया है किसी से, या हम सामूहिक जीवन में सोशल क्राइम्स किए हैं। कई लोग समझते हैं कि हम केवल अपने ही लोगों के बीच में हम धार्मिकता दिखाएं, परंतु यहाँ तक बाइबल में लिखा हुआ, यहाँ तक हम अपने देश का, अपने सरकार का हर एक कानून को भी पूरा करना जरूरी है। बाइबल बोलता है यदि आप कोई सोशल क्राइम करे, वो भी परमेश्वर की नज़र में पाप है। आप सरकार का हर ये कानून को पूरा करना पड़ेगा। आप टैक्स देना पड़ेगा। घूस देता है कई विषयों को, कई सर्टिफिकेट को पूरा करने के लिए, कई बातों को निकालने के लिए हम घूस देता है। कई जगह हम घूस लेता है, और घूस देना, घूस लेना, ये सब पाप है। और इस तरह का काम यदि हम करेंगे तो धार्मिकता हमारा जीवन से दूर है। हमारे हाथों में लहू है, पाप है, इसलिए हम ऐसे पाप नहीं कर सकता है। हम अपने परिवार के साथ, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पढ़ाई में, कार्य के क्षेत्र में, पब्लिकली, सरकार के साथ, किसी के साथ हम पाप नहीं कर सकता है। यदि ऐसे करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हैं, आत्मिक अंधकार में हम जीवित हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी आज रात में परमेश्वर चंगाई देने के लिए चाहता है। आप अपने जीवन के पापों को आज प्रभु से बोलिए, प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन के और आप दया बरसाइए। हम तो शारीरिक रीति में अंधा नहीं है, परंतु आत्मिक रीति से हम बहुत बड़ा अंधा है और हम अंधकार में रहते हैं। मुझ पर दया करें, मेरे पापों से मुझे दूर करे प्रभु, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे एक नया ज़िंदगी दीजिए। जो पाप मैं करता था आज से मैं नहीं करूँगा, ऐसे एक निर्णय आप प्रभु के सामने ले सकता है। ये भी आज इस वचनों के द्वारा आपका जीवन के लिए चमत्कार और चंगाई है। ये प्रोग्राम को हम विशेष करके चंगाई प्रार्थना सभा कर करके टाइटल रखा हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि केवल शारीरिक चंगाई के लिए ये रखा हुआ है। नो, नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 जगह मनुष्य के लिए चंगाई की ज़रूरत है। ये एक शरीर, और दूसरा मन, और तीसरी आत्मा। ये तीनों विषय में आपका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विषयों का चंगाई ज़रूरी है। ये तीनों को कुल मिला करके चंगाई ही बोलता है, हीलिंग ही बोलता है। इसलिए आज रात में ये कंप्लीट हीलिंग यीशु मसीह आपको देने वाला है। आज देखिए इस वचन के द्वारा प्रभु ने निश्चय आपको आशीष किया है, इसलिए आप प्रभु का चरणों पर आए। आज इस वचनों को सुनने के बाद प्रभु आपके अंदर बहुत बड़ा विश्वास को जगाया है। जैसे ये व्यक्ति प्रार्थना किया है, वैसे आज
प्रभु का सामने जरूर आप अभी प्रार्थना कीजिए। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। आज रात में इस समय प्रार्थना करने के समय जैसे वो अंधा व्यक्ति पुकारा है यीशु के पास, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, तो आज रात में ये शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप यीशु मसीह से बोले, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार की ओर दया कीजिए, मेरे बीमारी की ओर दया करें, मेरे जीवन की ओर दया कीजिए। जैसे वो अंधा व्यक्ति को तूने चंगाई दिया है, वैसे मेरे जीवन को भी तू चंगा करे, मेरे शरीर को चंगा करे। मैं बहुत बड़ा बीमारी में ग्रसित हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करे। मेरे परिवार को तू बचाइए, मेरे भविष्य को तू बचाइए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने के लिए, मेरे सारा रास्ता रुका हुआ है प्रभु। आर्थिक समस्या एक तरफ, दूसरा तरफ पारिवारिक लड़ाइयाँ, अशांतियाँ, तीसरा तरफ प्रभु जीने के लिए इच्छा नहीं कर रहा है, मरने की इच्छा कर रहा है प्रभु। जिंदगी थक गया है, ऐसा अवस्था में है प्रभु। कृपा करें प्रभु। जैसे वो अंधा आपसे विनती किया है, वैसे आज पुकारते हुए मैं आपसे कहता हूँ, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कर। आइए मेरे साथ में ये शब्द को उठाते हुए आप प्रार्थना कीजिए। स्पेशली इस शब्द को, यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तो वो अंधा भिखारी जैसे पुकारा था, वैसे आप पुकारे और कहे, यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मेरे बीमारियों के ऊपर दया कर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर, मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भविष्य के ऊपर, मेरे नौकरी के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे पढ़ाई के ऊपर, मेरे आर्थिक समस्याओं के ऊपर प्रभु यीशु तू दया करे। आज रात में उस अंधे का समान हम पुकारते हैं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। आज मुझे चंगा कर, जैसे उस अंधे व्यक्ति को चंगाई दे दिया प्रभु यीशु मसीह। मेरे जीवन को चंगा कीजिए, मेरे शरीर का बीमारियों को दूर करें आज। हालेलुया। इस वक्त आप अपने जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर आप अपने हाथ को रख लीजिएगा। यदि आपका आंतरिक अंगों में बीमारी है तो आप अपने सिर में हाथ रख सकता है या सीने पर अपने हाथ को रख सकता है। क्यों हाथ रखने के लिए आपसे बोल रहा है? हाथ को रखेंगे तो प्रभु उसको देखता है। आपका विश्वास का एक स्टेप है, एक फिजिकल स्टेप है, एक्शन है। इस एक्शन को आपको करना जरूरी है और इसको रखने के समय प्रभु ऊपर से आपको देखेगा और उसका पवित्र आत्मा का शक्ति आपका शरीर में घुसेगा और आपके आंतरिक अंगों को हो या फिर बाहरी अंगों को वो आज इसी रात में इस वचन के अनुसार यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। और आपके परिवार का सारे व्यक्तियों को आप इस प्रार्थना में याद कीजिए जिसको प्रार्थना का आवश्यकता है। आपका मम्मी हो, पापा हो या आपका भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी किसी व्यक्ति के लिए आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है लेकिन आप और किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता है तो उसको आप याद करते हुए एक हाथ ऐसे ऊपर उठाइएगा। इसका मतलब क्या है कि हम उस व्यक्ति को प्रभु आपके ओर उठा रहा हूँ जिस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पापा है वो बेड पर है, आज आप प्रभु उनको चंगाई दे दीजिए। मेरे मम्मी है आज चल नहीं पाती है, मेरा बेटा का अंधापन है वो चल नहीं पा रहा है, प्रभु उसका शरीर में बहुत बड़ा बीमारी है। उस व्यक्ति को ऐसे हाथ में उठाते हुए प्रभु का और लेके आइएगा और प्रभु से बोलिएगा मैं उस व्यक्ति को आपके सामने उठाता हूँ। ऐसे दोनों हाथ आप उठाते हुए उस व्यक्ति को सरेंडर कर सकता है, उस पर्सन को। कोई ऐसा बहन मुझे सुन रहा है, आप अपने पति से बहुत परेशान है, आपका पति अश्लीलता का बंधन में है, आपके पति बहुत सा गलत काम करते हुए आप देख रहा है, उस कारण आप बहुत दुखित हैं, परेशान हैं, तो आज उस व्यक्ति को आप प्रभु के सामने उठाइए। शराबी के बंधन में जो पति के कारण ये एक बहन बहुत
तकलीफ में है, आज रात उस व्यक्ति को प्रभु के सामने उठाइए। उस व्यक्ति को प्रभु आज रात में चंगाई दे रहा है। और यदि आपके पास आर्थिक समस्या है तो उसको आप प्रभु के सामने उठाएं और बोले, प्रभु जी मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। मैं सारे बीमारियों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमसे छूट गया तो नहीं सोचना है मेरा बीमारी के बारे में तो नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं। प्रिय भाई बहन, आप अपने मन से प्रार्थना कीजिएगा। मैं बोलूँ नहीं बोलूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस वक्त विश्वास से उठाने के समय आपके और प्रभु का नजरारा आपका और प्रभु का शक्ति उतर के आएंगे और आपको वो यीशु जिसने इस अंधे को दृष्टि दिया है वो आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। इस वक्त मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन लोगों ने आज इस कार्यक्रम को देख रहा है, इसको देखने के समय प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनका हृदय को तू देख लीजिए। और जिन्होंने हाथ उठाया है और सीने पर हाथ रखा है, माथे पर हाथ रखा है और प्रार्थना कर रहा है अपने लिए, अपने बीमारियों के लिए और अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनका जीवन को प्रभु यीशु मसीह तू देख लीजिए। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ फिजिकल नीड्स के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जो व्यक्ति बीमारी में ग्रसित है उनका शरीर को इसी वक्त चंगाई देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कैंसर से पीड़ित हैं, यीशु का नाम में कैंसर बीमारी या चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो ब्लड कैंसर हो, शरीर का किसी भी तरह का कैंसर क्यों ना हो, आज इसी वक्त जिस अंधे व्यक्ति को बाइबल के अंदर में चंगाई देने वाला यीशु, तो आज इस व्यक्ति का कैंसर इनका अंदर से दूर करे। ये कैंसर से चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज इनके जीवन में महान चमत्कार बॉडी में देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो किडनी ट्रबल है उनको प्रभु आप चंगाई दे, नया किडनियों को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लिवर का संबंधित बीमारी यीशु के नाम में चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो प्रभु लंग्स का कंप्लेंट है, बीमारी है, यीशु का नाम में चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो हार्ट डिसीज़ है, यीशु का नाम में चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो ब्रेन संबंधित बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयों को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो कान के संबंधित बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाने के लिए, और जो आँखों को दृष्टि की ज़रूरत है, यीशु का नाम में चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो शरीर में भारीपन है, थकावट है, चक्कर आता है और शरीर का जो बॉडी में जो बाहरी दिशा में जो प्रभु कठिनाई को सह रहा है, उनको मैं प्रभु आपके सामने रखता हूँ। इसी वक्त आप चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्किन डिसीज़ यीशु का नाम में दूर हो जाएं और चलने में दिक्कत है, यीशु का नाम में ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पैर में दर्द, हाथों में दर्द, हाथ उठाने के लिए जो तकलीफ़ है, जो राइट हैंड में जो तकलीफ़ है और लेफ्ट हैंड में जो तकलीफ़ है, हाथ उठाने के लिए काफ़ी दिन से, यीशु का नाम में इसी वक्त चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो प्रभु यीशु मसीह लेटने का समय चक्कर आता है, खड़े होने का समय चक्कर आता है, चलने का समय चक्कर आता है और डबल विजन है, जिसका आंखों में डबल विजन, जब भी देखता है तो डबल होकर के देखता है, ऐसे व्यक्ति का आंख को आज रात यीशु चंगाई दे रहा है। ऐसे एक व्यक्ति के विषय में मुझे इस प्रेरणा मिल रहा है, डबल विजन के कारण आज हमको देख रहा है। डबल विजन के कारण, उस डबल विजन में देखने वाला व्यक्ति को आज रात इसी वक्त यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। आप अपने चंगाई को स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूँ इन चंगाइयों के लिए। और इस वक्त विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ, जो वायरस के द्वारा जो बीमारियां प्रभु जिसका शरीर में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसे बीमारियों के अंदर से इनको छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में चंगाई को पाए। हालेलुया। सांस लेने में तकलीफ यीशु के नाम में ठीक हो जाए और खांसी का तकलीफ यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बीपी और शुगर का बीमारी यीशु का नाम में चंगाइयों को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
इस वक्त शरीर में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु और नींद नहीं लगते हैं, यीशु मसीह के नाम में आशीष पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शरीर में प्रभु जी जो शैतानिक ताकत के कारण यहाँ वहाँ ले जाता है, कभी उड़ कर के घर के बाहर चले जा रहा है, उड़ कर के दूसरा रूम में जा रहा है, रात के टाइम में घर छोड़ के जा रहा है, इस तरह का जो बीमारी शैतानी ताकतों से है जिस व्यक्ति के अंदर में, यीशु का नाम में आज उस दुष्टात्मा इनको छोड़ के जाने के लिए मैं आज्ञा के साथ में कहता हूँ, आज चंगे हो जाएं, आज चंगे हो जाएं। जिसने हाथ बढ़ा करके हाथ उठाते हुए इसी वक्त प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, उनके अंदर में जो जिस बीमारी के लिए मांग रहा है चंगाई को, इसी वक्त स्वर्ग से यीशु तू देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी वक्त आपकी शक्ति, पवित्र आत्मा के चंगाई देने का शक्ति, हीलिंग पावर प्रभु यीशु मसीह तू स्वर्ग से इनके ऊपर भेज दे, इनको ऊपर भेज दे। इनके शरीर में जो कठिनाई को ये सह रहा है, आज रात यीशु तू चंगा करे, आज रात प्रभु यीशु तू चंगा करे। यीशु मसीह के नाम से चंगाई को हासिल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रिसीव योर हीलिंग, आप अपने चंगाई को स्वीकार कीजिए। इस वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, इस वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, इस वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। यीशु मसीह आपको छू रहा है। जिस जगह बीमारी है, आज आप बीमारी को झेल रहा है, उसका दर्द और तकलीफ को झेल रहा है, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का हाथ इसी वक्त आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का चंगाई का शक्ति वहाँ पर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का चंगाई का शक्ति वहाँ पर छू रहा है। कैंसर यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहा है। और प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद। किडनी यीशु के नाम में ठीक हो रहा है। आंखों को दृष्टि मिल रहा है। शरीर के अंदर में जो लिवर है वो चंगाई दे रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से जितना भी शारीरिक स्पाइनल कॉर्ड यीशु के नाम में चंगे हो रहा है। हालेलुया, इस वक्त आप अपने चंगाई को स्वीकार कीजिए। आपके बीमारियों को हम पुकारे नहीं पुकारे से कोई मतलब नहीं है। इसी वक्त आपका और प्रभु यीशु मसीह का चंगाई स्प्रेड कर रहा है, इसलिए आप अपने चंगाई को स्वीकार करें। आप रिसीव कीजिए, उसको रिसीव कीजिए और आप अपने मन में बोलिए, प्रभु चंगाई के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। आप रिसीव कीजिए आपका चंगाई को। आपका शरीर में जिस जगह आपने हाथ रख दिया है वहाँ पर यीशु ने छू लिया है, चंगाई दे दिया है। जिस बात के लिए आपने परिवार के लिए, जिस व्यक्तियों के लिए जो आप प्रार्थना किया है उनको चंगाई मिल गया है। और जिस पारिवारिक, मानसिक, व्यक्तिगत और आर्थिक समस्याओं के लिए आपने प्रार्थना किया है, आज रात प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा कर दिया है। इस पर विश्वास कीजिए, इस पर विश्वास कीजिए। और आज रात में प्रभु आपको चंगाई दे दिया है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। इसलिए आप धन्यवाद दे इस विषय में। आपके चंगाई को विश्वास से स्वीकार करके यीशु मसीह का महिमा करें, यीशु मसीह का महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। जिन्होंने विश्वास के द्वारा हाथ रख कर के प्रार्थना किया है उनको तूने चंगाई दे दिया है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे चंगाई के लिए धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज रात में आप में से कई लोगों को चंगाई का प्रगटीकरण होगा, या फिर कल परसों इन दिनों में, अगले सप्ताह में आपका शरीर में चंगाई का अनुभव, लक्षण आप देखेंगे और पूर्ण चंगाई का अनुभव आप देखेंगे। और कुछ ऐसे बीमारी है आप टेस्ट करने के द्वारा ही पता चलता है उस बीमारी का, और भी परमेश्वर का हाथ को जैसे उसने बढ़ाया है, इसलिए उस बीमारी का अंदर से भी प्रभु ने आपने निकाल दिया है जो पॉजिटिव रहा है। ज़रूर यीशु मसीह आज रात में आपका शरीर में वो नेगेटिव कर दिया है। जब आप नेक्स्ट टाइम डायग्नोसिस करेंगे, नेक्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह के नाम में होगा। इसलिए आज प्रभु को आप महिमा करें और विश्वास में ये चंगाइयों को हासिल करके आप विदा लें, और प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे।